Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing great. So students, यूनिट 13 बायोकेमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट योर सेल्फ 13.2 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 to 10 एंड सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स. छोटा सा टॉपिक है, पेज नंबर 105 पे. So take out your textbooks and open page number 105, sources and uses of proteins. प्रोटीन्स मेकअप मोर देन 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ एनिमल. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि प्रोटीन जो है एनिमल सेल का ड्राई वेट हम अगर लें तो उसका 50% जो है वो प्रोटीन्स है. एंड ईच प्रोटीन हैज़ इट्स ओन सोर्स, हैज़ इट्स सोर्सेज एंड कैरीज आउट स्पेसिफिक फंक्शन. हर एक प्रोटीन का अपना एक स्पेसिफिक सोर्स होता है और हर प्रोटीन का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है. हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोटीन्स हैं और डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. सो फर्स्ट है यहाँ पे एनिमल प्रोटीन्स. सोर्सेज जो हैं एनिमल्स प्रोटीन्स के वो हैं हमारे पास मीट, मटन, चिकन, फिश, एग्स. ये हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं तो इसलिए इनको एनिमल प्रोटीन्स कहा जाता है. यूजेस इनके हैं, दीज आर यूज्ड एज फूड बाय ह्यूमन बींग्स एज दे आर इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन के लिए ये हेल्पफुल होते हैं ये प्रोटीन्स, इसलिए ये प्रोटीन्स हम ऑब्टेन करते हैं और ये इसका सोर्स जो है वो एनिमल्स हैं. नेक्स्ट है इंजाइम. इंजाइम्स आर ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर. इंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय लिविंग सेल्स. लिविंग सेल्स इन इंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है. इंजाइम्स आर जस्ट लाइक कैटलिस्ट. जैसे कि कैटलिस्ट कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को स्पीड अप करवाना. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो कैटलिस्ट होते हैं वो इंजाइम्स होते हैं और ये प्रोटीन नेचर के होते हैं. तो ये लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लिविंग सेल्स इनको प्रोड्यूस करता है. यूजेस ऑफ इंजाइम्स है, दे कैटलाइज द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडीज. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको ये कैटलाइज करवाता है, मीन्स कि स्पीड अप करवाता है रिएक्शन ताकि जल्दी हो. दे आर हाईली स्पेसिफिक. इंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक किस्म के. हमारी बॉडी में डिफरेंट इंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं और कोई ख़ास किस्म का रिएक्शन, फॉर एग्जांपल अगर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तो डाइजेशन के लिए अलग से इंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम डाइजेस्टिव इंजाइम्स कहते हैं. इसी तरह से कोई और प्रोसेस हो रहा है, कोई और रिएक्शन है स्पेसिफिक, तो उसके अपने स्पेसिफिक इंजाइम्स होते हैं. तो इसलिए दे आर हाईली स्पेसिफिक एंड हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी. और हाईली एफिशिएंट होते हैं ये. मैनी इंजाइम्स आर यूज्ड एज ड्रग्स. कुछ इंजाइम्स को मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. दे कंट्रोल द ब्लीडिंग एंड ट्रीट ब्लड कैंसर. ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट में भी इंजाइम्स को यूज़ किया जाता है. हाइड्स आर बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं ये और दे आर यूज टू मेक लेदर बाय टैनिंग. टैनिंग जो प्रोसेस है उसके थ्रू लेदर फॉर्मेशन होती है. हाइड्स को यूज़ करके हाइड्स जो प्रोटीन्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है लेदर बनाने के लिए. एंड लेदर इज़ यूज टू मेक, और लेदर को आगे से फिर इस्तेमाल किया जाता है शूज़, जैकेट्स, स्पोर्ट्स आइटम्स बनाने के लिए. और ये लेदर ऑब्टेन किए जाते हैं हाइड्स से. हाइड्स क्या हैं बेसिकली, ये एनिमल्स की, लार्ज एनिमल्स की जो स्किन होती है उन्हें हाइड्स कहते हैं. उनमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लेदर की फॉर्मेशन में इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट है प्रोटीन्स इन बोन्स. प्रोटीन्स आर फाउंड इन बोन्स. व्हेन बोन्स आर हीटेड दे गिव जिलेटिन. बोन्स में भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और इन बोन्स को जब हीट किया जाता है तो इसमें से जिलेटिन प्रोड्यूस होता है. जिलेटिन जो है वो बेकरी आइटम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये जिलेटिन जो है ये जेली लाइक मटेरियल ये बोन्स से ऑब्टेन किया जाता है. देन प्लांट प्रोटीन्स. प्लांट्स भी प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं जैसे कि पल्सेस, बीन्स वगैरह. दे आर यूज्ड एज फूड और इनको हम फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. ओपन पेज नंबर 116, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9. वाई आर 10 अमाइनो एसिड्स इसेंशियल फॉर अस. 10 अमाइनो एसिड्स हमारे लिए इसेंशियल क्यों होते हैं? सो द रीज़न इज़ कि 10 अमाइनो एसिड्स आर इसेंशियल फॉर अस बिकॉज इसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी. हमारी बॉडी को ये रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती. एंड दे मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट. और इसकी जो ये सप्लाई किए जाते हैं ये डाइट के थ्रू, मीन्स कि इसको हम डाइट के थ्रू, फूड के थ्रू ऑब्टेन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, हाउ आर प्रोटीन्स फॉर्म. प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? सो द आंसर इज के प्रोटीन्स आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. तो प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से बनते हैं. एंड प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. एंड दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैविंग पेप्टाइड लिंकेज. तो ये इसका आंसर है
कि कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, और ये अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं जिनमें पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट होता है। नाउ कम टू पेज नंबर 106, टेस्ट योरसेल्फ 13.2। विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन प्रोटीन्स? कौन से एलिमेंट्स प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं? सो द आंसर इज ऑन पेज नंबर 104। प्रोटीन्स का जो टॉपिक है इसमें सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो यहाँ तक ये एक लाइन जो है ये इसका आंसर है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ अमाइनो एसिड्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर? अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ किस तरह से बॉन्डेड होते हैं? सो इसका आंसर भी पेज नंबर 104 पे ही है। प्रोटीन्स वाला जो टॉपिक है इसकी थर्ड लाइन में है अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। यहाँ तक इसका आंसर है। ये एक ही लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड द आंसर इज ऑन पेज नंबर 105। उसमें जनरल फार्मूला की आपने हेडिंग देनी है और जस्ट ये एक फार्मूला जो है ड्रॉ करना है और इसके साथ जो ब्रैकेट्स में ये नेम्स लिखे ये भी आपने लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? सो द आंसर इज ऑन पेज नंबर 105। आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की और उसमें आपने एक एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि 10 आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी। दीज अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 लाइन्स हैं, इसका आंसर है ये। सो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो कि ये 10 होते हैं टोटल और ये हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है, तो इसलिए एक्सटर्नल सोर्स से ऑब्टेन करने की ज़रूरत नहीं होती, हमारी बॉडी खुद ही इसको सिंथेसाइज कर लेती है, इसलिए इनको हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। सो आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स ऑन पेज 105 to 106। राइट एंड लर्न एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 9 and 10 and test yourself 13.2। See you next time. Allah Hafiz.